नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल में क्रैकिंग एकेडमी विद रवि सर। आइए, कल हम लोगों ने 1.3 के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लिया था और साथ में ही 1.3 में आने वाले जितने भी टर्म थे उनके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था। आइए आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आगे। ठीक है, आज हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 5 के आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों क्या कर रहा है, इसको अंतराल के रूप में लिखना है। किसमें लिखना है दोस्तों? अंतराल के रूप में। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये कह रहा है x such that x is the element of real number where -4 is less than x and less than equal to 6। ये हम लोग का किस रूप में दिया हुआ है दोस्तों? समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। इसको अंतराल के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, यानी रोस्टर रूप में, सरणी के रूप में लिखना है। तो हम लोग इसको कहते हैं रोस्टर रूप, या कहते हैं हम लोग अंतराल रूप। इसका क्या है दोस्तों? देखिए ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है जो x का वैल्यू है -4 से छोटा है और 6 के बराबर हो सकता है, या 6 से क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है, तो 6 के बराबर हो सकता है। तो हम कम से कम 6 तक ले लेते हैं। -4 से बड़ा है हमारा x, तो -4 से बड़ा कौन है? -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब ये कह रहा है x 6 के बराबर हो सकता है और 6 से छोटा हो सकता है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होगा। तो हम यहीं पर क्या कर दें दोस्तों, इसको रोक देते हैं। सेकंड नंबर का टर्म इसका क्या कर रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि x such that x is element of real number where -12 is less than, यानी x is greater than -12 and less than -10। यानी कि जो x का वैल्यू है तो -12 से तो बड़ा है, लेकिन -10 से क्या है दोस्तों? छोटा दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं इसका रोस्टर रूप हम लोग का क्या हो गया दोस्तों। ये कह रहा है x का वैल्यू -12 से बड़ा है, तो -12 से बड़ा होने का मतलब -11 है। लेकिन ये कह रहा है -10 से छोटा है, तो -11 के पास -10 आएगा, लेकिन -10 से छोटा है। तो देखिए, सॉरी, हाँ, -10 से क्या है? छोटा है। तो ये हम लोग का 11 -10 से छोटा है, लेकिन -12 से क्या है? बड़ा है। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, तो वो क्या है? -11। इसी का तीसरा टर्म क्या कह रहा है दोस्तों? x such that x is the element of R, जहां पर 0 is less than or equal to x and x is less than 7। यानी ये कह रहा है जो x है 0 के बराबर है, या तो 0 से बड़ा है और 7 से क्या है? छोटा। इसको भी हम लोग रोस्टर रूप में लिख देते हैं दोस्तों। रोस्टर रूप में ही हम लोग का ये लिखने के लिए बोल ही रहा है। ये हम लोग को अंतराल के रूप में कह रहा है। अंतराल में हम कैसे कहते हैं? रोस्टर रूप में ही तो लिखते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? x का वैल्यू 0 के बराबर है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन ये कह रहा है x 7 से छोटा है और 6 के बाद 7 जाएगा, तो 7 के बराबर आ जाएगा x का वैल्यू। इसीलिए हम यहीं पर लिखेंगे और छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन इसी में और है दोस्तों, टर्म नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि x such that x is the element of R, जहां पर x is greater than or equal to 3 and less than or equal to किसके? 4। तो आप बताइए दोस्तों, ये कह रहे हैं रोस्टर रूप। ये कह रहे हैं x का वैल्यू या तो 3 के बराबर है या 3 से क्या है?
और ये कह रहा है या तो 4 के बराबर है या तो 4 से छोटा है। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू आएगा, जब बराबर वाला आता है तो उसको भी लेते हैं और इसको भी। तो यानी हम लोग का जो रोस्टर रूप में आ गया क्या दोस्तों, 3 और 4 आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक इसी का उल्टा दिया है। इस बार उसने क्या दिया है आपको, रोस्टर में दिया है और इसमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए या इसी रूप में लिखिए जैसा कि हम लोग का ये दिया हुआ है। 7 का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है क्या, देखिए ये है -3, 0, यानी कि देखिए हम लोग का ये क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, ये कह रहा है जो x का वैल्यू है वो तो रियल नंबर का हम लोग का एलिमेंट है ही, -3 के बराबर है। और क्या है दोस्तों, ये 0। देखिए यहाँ पर एक चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों, कि अगर बड़ा ब्रैकेट रहेगा तो हम जो इसमें एलिमेंट रहेगा वहां से शुरू करेंगे उस तक अंत करेंगे, लेकिन अगर छोटा ब्रैकेट रहेगा तो इसके और इसके बीच की बात करेंगे दोस्तों। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि x such that x is the element of R, ठीक है, और जो x है ये क्या है, बड़ा है -4 से। यहाँ पर -3 तो दिया हुआ है, तो हम लोग का -3 दिया हुआ है, तो यानी हम लोग का ये क्या हो गया दोस्तों, -4 से बड़ा है। ठीक है, और क्या है दोस्तों, 0 से सॉरी ये हम लोग का दोस्तों क्या है, -3 और 4। हमने भी आपको ये बताया इसके बीच में हमारा वैल्यू होगा, तो बीच का वैल्यू है यानी करा -3 और इज लेस देन 0, यही हम लोग लिखेंगे। सेकेंड वाले को समझेंगे तब बड़े और छोटे के कोष्ठक के बीच के अंतर को आप समझ पाएंगे। जैसे सेकेंड वाला क्या रहा है, 6, 12, ये बड़ा कोष्ठक। तो यहाँ पर जब हम समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निर्माण रूप। जब समुच्चय निर्माण रूप आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, तब आपका क्या हो जाएगा, x such that x is the element of R। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा, ये जो दिया है या तो उससे बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, और ये लास्ट में जो दिया 12 या तो 12 से छोटा होगा और या तो 12 के क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। तो यानी ये समझिए कि अगर हम लोग बड़ा ब्रैकेट दिया है तो इक्वल का साइन साथ में रहेगा और वो दोनों चिन्ह ही लेंगे। और अगर हम लोग का ये छोटा वाला ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम ये दिखाएंगे कि इसके यहाँ -3 है कि -3 और 0 के बीच का हम लोग का एलिमेंट रहेगा। इसी का थर्ड टर्म क्या कह रहा है दोस्तों, ये थर्ड टर्म में दिया हुआ है कि एक तरफ जो देखिए दिया हुआ है 6 और दूसरी तरफ 12 करके ये इस तरीके से दिया। तो समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका मतलब दोस्तों x such that x is the element of R। अब चूंकि इस तरफ जो है छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी कि जो x है वो क्या है दोस्तों, ये इसके बीच में है, यानी ये इसके क्या है, बीच में है, यानी इज ग्रेटर देन 6, इज ग्रेटर देन 6 यानी 6 से बड़ा होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ा कोष्ठक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, छोटा है या इक्वल है 12, यानी जब भी बड़ा कोष्ठक रहता है तो x का वैल्यू इसके इक्वल रहता है। ठीक है, और अगर हम लोग का छोटा कोष्ठक रहता है तो x का वैल्यू इससे छोटा रहता है। ठीक है ना। आइए अब टर्म नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। तो टर्म नंबर 4 में ये -23, 5 दिया हुआ है, दोनों किसमें दिए हुए हैं, एक तरफ ये हम लोग का छोटा ब्रैकेट है और एक तरफ हम लोग का ये बड़ा। तो इसको जब हमने समुच्चय निर्माण
रूप में लिखा तब क्या कहा दोस्तों, यहाँ पर है तो यानी इसको लेकर कहेगा कि x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R। तो x जो है क्या है दोस्तों, x बड़ा है या बराबर है -23 के, बड़ा है या बराबर है -23 के, लेकिन छोटा है किससे, 5 से। तो आई होप कि आप जो ये छोटा ब्रैकेट है या बड़ा है, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा है, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा दे रहा है, तब समझ गए होंगे। जब भी छोटा की बात करेगा तो हम इन दोनों एलिमेंट के बीच की बात करेंगे, और जब बड़ा की बात करेगा तो दोनों को लेकर उनके बीच की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का समाप्त होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल, यानी इसमें 1 नंबर में 1 कह रहा है दोस्तों कि आपका समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर ये कह रहा है क्या, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है दोस्तों। इसके आगे है क्या, नहीं। तो यानी ये कह रहा है कि हम लोग को एक ऐसा यूनिवर्सल क्या लेना है, समुच्चय लेना है जिसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाए और समद्विबाहु। तो यूनिवर्सल में क्या लेंगे, तो सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, इसको हम लोग U के नाम से करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, ये कह देंगे त्रिभुजों का समुच्चय। क्या कह देंगे दोस्तों, त्रिभुजों का समुच्चय। तो देखिए हम लोग त्रिभुजों का समुच्चय क्यों कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब त्रिभुजों का समुच्चय होता है दोस्तों उसमें आपके समकोण त्रिभुज आ जाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज आ जाएंगे और अधिक कोण त्रिभुज आ जाएंगे, समबाहु त्रिभुज आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा और विषमबाहु त्रिभुज, सभी त्रिभुज इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए हम लोग का इसका यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा दोस्तों, त्रिभुजों का समुच्चय। और इसी के साथ हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ है, दे रहा है दोस्तों 9वां नंबर कह रहा है, यहाँ पर ए सेट बराबर दे रहा है दोस्तों 1 3 5, बी बराबर दे रहा है दोस्तों 2 4 6, ठीक है, सी बराबर दे रहा है दोस्तों 0 2 4 6 और 8। तो कह रहा है कि ऐसा हम लोग का कौन है जो ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है दोस्तों क्या, 0 1 2 3 4 5 और 6। ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है दोस्तों कि 5 यानी रिक्त समुच्चय है। ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है दोस्तों कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। देखिए दोस्तों ये हमसे कह रहा है कि ए बी और सी के लिए हमको यूनिवर्सल सेट लाना है। कौन सा सेट लाना है दोस्तों, यूनिवर्सल सेट। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सत्य है, पहले तो आप ये समझिए यूनिवर्सल सेट लाना है तो उसमें हमारे ये सारे अवयव होना चाहिए। तो ये तो पहले खत्म हो गया क्योंकि ये रिक्त भी है कौन है। दूसरी बात इसको देखिए कि यहाँ 0 से शुरू हुआ है, यहाँ भी 0 मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ 0 से है यानी यूनिवर्सल सेट 0 से शुरू होगा, ये 0 से शुरू नहीं है। तो ये भी हम लोग का क्या है, पहले हो गया। अब हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 तक है, यहाँ 1 3 5, यहाँ 1 3 5 मिल गया, 2 4 6 2 4 6 मिल गया और 0 2 4 6 8 और 0 2 4 6 तो मिल गया लेकिन 8 नहीं मिला, यानी ये भी असत्य है। क्या दोस्तों, असत्य है। तो अब हम इसकी बात करें, जब ये तीनों हम लोग का असत्य हो गया तो जाहिर सी बात है सत्य कौन है दोस्तों,
ये है, क्यों है? क्योंकि यहाँ 1 2 1 3 5 है, 1 3 5 भी मिल गया, 2 4 6 2 4 6 भी मिल गया, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 और 8 भी मिल गया। अब ये 9 10 क्यों दिया हुआ है भाई? यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट में ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। तो ये ज्यादा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऑप्शन नंबर क्या सकते हैं, तीसरा सकते हैं। और इसी के साथ यह अध्याय 1.3 खत्म होता है। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और साथ ही सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।